विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, क्या जितनी हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अभी तक बाबा सूरजपाल के खिलाफ इस मामले में पुलिस ने एफआईआर नहीं की है, उतनी ही हैरानी इस बात को लेकर भी आपको होती है क्या कि जिस साजिश की बात एपी सिंह कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बाबा के सेवादारों की तरफ से कोई एफआईआर अभी तक नहीं कराई गई उनके खिलाफ जो जहरीला स्प्रे छिड़क रहे थे लोगों पर? अमीर जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। एपी सिंह साहब विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो बात की है वो उस पर गंभीरता पूर्वक, जिसको हम कहते हैं शामिल तफ्तीश, यानी विवेचना में सम्मिलित करके समस्त आरोपों का गहराई से अनुसंधान होगा। लेकिन एनेस्थीसियोलॉजी, फिर कह रहा हूं, बेहोश करने की प्रक्रिया अपने में ही एक बृहद विषय है और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जिनको कि 4-4, 10-10 साल लगते हैं इसको समझने में, करने में। और अगर ऐसा हुआ था, आज इस घटना को 7 दिन होने को आ रहा है, 6 दिन होने को आ रहा है, बेहतर होता कि ये तथ्य अगर 2 तारीख को नहीं तो कम से कम 3 तक तो आ ही जाता प्रकाश में। आज अगर 6 दिन बाद आया तो ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा 6 दिन के विलंब से क्यों। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स के पास ये टेक्नोलॉजी रहती है, तमाम एनालिसिस होती है, मैं उसको खुलासा नहीं करूंगा कि अगर कोई केमिकल वहां पर घटनास्थल पे होगा तो उसका वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि यह कौन सा केमिकल था, क्या था भी कि नहीं था, और ये एक विवेचना का बिंदु है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसको स्प्रे करने से मूर्छा और तंद्रा आ जाती है, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसके बारे में विवेचना में क्या प्रकाश लाते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में गहराई से समीर जी आवश्यक है विवेचना, इस कंपाउंड के बारे में, विलंब के बारे में, और ऐसा कोई कंपाउंड है तो कम से कम हम आपके विद्वान पैनलिस्ट और सबको जानने का अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। अभिषेक राय वकील सुप्रीम कोर्ट के भी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात करूं। उससे पहले जितेंद्र और सुमंत, एक क्विक अपडेट जितेंद्र आपसे, मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या तथ्य सामने रखे गए हैं, क्योंकि ये जो अलग थ्योरीज इस पूरे मामले में अब साजिश के तहत भी सामने आ रही है, एक हफ्ते में क्या इसके कोई सबूत या इसको लेकर कोई भी संभावनाएं जताई गई? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी की, मधुकर को रिमांड पर भी लिया जाएगा। इसके अलावा 5 लोगों की अन्य की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो आयोजक थे उनका भी रोल तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या थी, और उसी वजह को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें उस वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आयोजकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। और अब जो खुद एपी सिंह साहब ने बोला है उस पर भी अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आखिरकार आयोजक कौन कौन थे, इसके अलावा क्या आश्रम की तरफ से भी आयोजन में कुछ सहयोग किया गया था। और साथ ही इन्फॉर्मेशन सुमंत मैं आपसे भी चाहूंगी हाथरस में, क्योंकि आप मौजूद हैं, तो फिलहाल सिंह साहब तो ये भी दावे कर रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जहरीली थ्योरी के बारे में सबूत के तौर पर तथ्य उनके सामने रखे हैं। सुमंत, हाथरस में हुई जांच को लेकर एक क्विक अपडेट दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं सुरभि कि अब तक जितने भी आला अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनमें से किसी अधिकारी ने अभी इस थ्योरी की बात नहीं की है जो थ्योरी अभी एपी सिंह साहब ने रखा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो रख रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस हादसे के बाद जिस जुडिशियल कमीशन का सीएम ने सेटअप किया था इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कल जुडिशियल कमीशन की जो टीम है उसने जनता दरबार लगाया था और उसमें बहुत सारे लोग जो चश्मदीद भी थे और पीड़ित भी थे, वो सब लोग आए थे और अपना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। तो वहां भी हमने गेस्ट हाउस के बाहर कई लोगों से बातें की थी, उसमें किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वहां पे किसी तरह के स्प्रे का छिड़काव हुआ था। कई लोगों ने यहां तक कहा कि घटनास्थल के बाद जब बाबा निकले तो थोड़ी ही देर बाद यह हादसा हुआ, और अगर उन्हें जानकारी थी, अगर बाबा वापस आते और मंच से अनाउंस कर देते तो शायद हालात को संभाला जा सकता था। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि भगदड़ जैसे मची उसके बाद तमाम सेवादार जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, वो सब वहां से गायब हो गए। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।